हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज मैं बताने वाला हूँ जितने भी बच्चे हमारे टारगेट कर रहे हैं स्वेट पीजी का एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम। तो आप सभी को बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मास्टर कोर्सेज के अंदर। ठीक है। और ये सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जो भी मैं आपको अपकमिंग बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये किसके बेसिस पर, स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देगी। ओके। तो सबसे पहली बात तो यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच भी रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई दी स्वेट पीजी एग्ज़ाम फर्स्ट। ओके। और उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किस मास्टर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस कॉलम में, ठीक है, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, ठीक है, जूलॉजी। उसके बाद किस में आप मास्टर करना चाहते हो तो एमएससी इन जूलॉजी में। तो उसके लिए आपको कौन सा पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, SCQ-P17, ये पेपर कोड है। राइट। स्वेट पीजी क्या करती है, उसमें कई सारे कोर्सेज के लिए एग्जाम लेती है, तो हर एक का कोड जारी करती है। SCQ-P17 लाइफ साइंस, स्वेट पीजी लाइफ साइंस का पेपर कोड है। यदि आप एमएससी जूलॉजी में एमएससी करना चाहते हैं तो आपको SCQ-P17 पेपर को क्वालिफाई करना होगा। उसके साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो देखो। यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। आपको बैचलर डिग्री में जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल साइंस चलेगा, या फिर बीएससी आपका लाइफ साइंस के साथ हो, कोई भी साइंस सब्जेक्ट के साथ हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ या फिर आपको किसी का होता है प्लेन फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, राइट, तो या फिर किसी का होता है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, प्लेन बीएससी भी जिसे बोलते हैं। यदि वन ऑफ द सब्जेक्ट जूलॉजी भी है तब भी आप एलिजिबल हैं एमएससी इन जूलॉजी करने के साथ। तो आपका बीएससी किसी भी साइंस स्ट्रीम में हो, लाइफ साइंस हो या कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में हुआ हो, या फिर जूलॉजी के साथ हो, या वन ऑफ द सब्जेक्ट जूलॉजी रहा हो, तो आप एलिजिबल हैं को देने के लिए। राइट। और वही मैं बात करूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएससी करी है, यदि उनको एमएससी जूलॉजी करना है तो उन्हें बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में ये होगी, तो आप एलिजिबल हैं। राइट। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं जिन्होंने वहाँ से ही बीएससी की होती है, उनके लिए सीट्स एलोकेटेड अलग से होती है, रिजर्व्ड सीट होती है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बीएससी भी वहीं से की है। ठीक है। तो यदि आप उस एलोकेटेड सीट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपका बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के साथ होना चाहिए। यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किसी और साइंस सब्जेक्ट के साथ बीएससी की है तो आप ऊपर वाली कैटेगरी में आओगे, इस वाली कैटेगरी में नहीं आओगे। नेक्स्ट देखते हैं, बायोफिजिक्स के साथ आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपको पेपर कोड अगेन SCQ-P17, यदि लाइसेंस का क्वालिफाई किया है आपने तो आप एमएससी बायोफिजिक्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल साइंस में कोई, ठीक है, फिजिकल बायोलॉजिकल साइंसेज में, या फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल या फिर एग्रीकल्चर या फिर वेटनरी या फिशरी साइंसेज में आपका बैचलर डिग्री हुई हो, या फिर आपका 4 ईयर डिग्री हो, BE BTech फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में, या फिर किसी टेक्नोलॉजी में BTech बोल दिया, तो भी आप ये कर सकते हो। उसी के साथ साथ यदि आप, ठीक है, MBBS आपने क्वालिफाई कर रखा है, यदि आप MBBS कर रहे थे तो आप तब भी एलिजिबल हो एमएससी करने के लिए, या फिर आप BDS कर रहे थे बैचलर डिग्री, ठीक है, डेंटल साइंसेज में, तो आप तब भी एलिजिबल हो। राइट। एमएससी जेनेटिक्स, यदि आप जेनेटिक्स में एमएससी करना चाहते हैं तो आपको अगेन SCQ-P17 यानी कि जो लाइफ साइंस का पेपर कोड है उसे क्वालिफाई करना होगा। उसी के साथ साथ आपकी बैचलर डिग्री, ठीक है, किसी भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट से हुई हो, या फिर बायोलॉजी के साथ हुई है, या फिजिकल साइंसेस के साथ हुई है, या केमिकल साइंसेस के साथ हुई है, या फिर मेडिकल साइंसेस, इनमें से कोई भी एक, ठीक है, ध्यान रखना, फार्माकोलॉजी के साथ हुई हो तो आप एलिजिबल हैं मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, जेनेटिक्स में करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में आप करना चाहते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं आप एमएससी, तो आपको SCQ-P03 जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पेपर कोड है उसे क्वालिफाई करना होगा। उसके साथ साथ बैचलर डिग्री आपकी किसी भी साइंस सब्जेक्ट में हो, या फिर किसी भी मेडिकल साइंस सब्जेक्ट में हो, ठीक है, या फिर BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी के साथ कर रखी हो आपने, तो आप एलिजिबल हैं यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे थे तो, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपको एमएससी प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में करनी है तो आपको पेपर कोड SCQ-P17 स्वेट पीजी लाइफ साइंस का पेपर कोड है, इसे क्वालिफाई करना होगा। उसी के साथ साथ आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपका कोई भी बायोलॉजिकल साइंस के साथ आपने की हो, बायोलॉजिकल साइंस मतलब कोई भी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, केमिकल साइंस के साथ की हो या फिर फिजिकल साइंस के साथ, तब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यदि आप एमएससी बॉटनी के साथ करना चाहते हैं तो आपको SCQ-P07
जो कि स्वेट पीजी बॉटनी का पेपर कोड है, ठीक है, उसे क्वालिफाई करना होगा। उसी के साथ बैचलर डिग्री आपकी बॉटनी में होना चाहिए, तो आप एमएससी बॉटनी में कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस में आपने बीएससी की हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ बीएससी की हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपकी बीएससी रही हो, राइट। बैचलर डिग्री आपकी माइक्रोबायोलॉजी के साथ हो, या बीटेक भी हो सकता है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ हो तब आप कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक्स में आपकी बीएससी हुई तब आप कर सकते हैं, या फिर आपकी बैचलर डिग्री अप्लाइड लाइफ साइंसेज में है या किसी बायो साइंस सब्जेक्ट में या फिर बायोफिजिक्स में है तब आप एलिजिबल हैं। और यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपनी सीट एलोकेटेड कब कर सकते हैं, जब आप बीएससी ऑनर्स बॉटनी में की होगी आपने, नहीं तो किसी अदर साइंस सब्जेक्ट में की होगी और भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से की होगी, तब आप ऊपर वाली के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है बायोमेडिकल साइंसेज में यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपको लाइफ साइंस का पेपर कोड क्वालिफाई करना होगा। उसी के साथ साथ आप बायोमेडिकल साइंसेज में आपने बैचलर डिग्री लेकर रखी हुई, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में, या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर बॉटनी में, या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर जेनेटिक्स में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर जूलॉजी में, या फिर केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ यदि आपने फार्मेसी में कर रखी हो बैचलर डिग्री, या फिर एमबीबीएस कर रखा हो, या फिर बीडीएस कर रखा हो, या बीएचएमएस बीएमएस कर रखा हो, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप एलिजिबल हैं एमएससी बायोमेडिकल साइंसेस में करने के लिए। उसी के साथ साथ यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े तो आपका बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेस में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ओके एवरीवन। और यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री के साथ करना चाहते हैं तब भी आपको पेपर कोड क्वालिफाई करना होगा SCQ-P17, जो कि स्वेट पीजी लाइफ साइंस का पेपर कोड है। उसी के साथ बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच में लाइफ साइंस सब्जेक्ट में हो आप एलिजिबल हैं, या फिर बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में हो तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और ये सारे कोर्सेज ऑफ़र करती है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया है। तो यदि आप एमएससी करना चाहते हैं इन सारे सब्जेक्ट में जो भी मैंने गिवन बताया है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्वेट पीजी को टारगेट कर सकते हैं। अब स्वेट पीजी को टारगेट करना चाहते हैं तो स्वेट पीजी एग्ज़ाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करनी होगी, क्योंकि आपको DU, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टॉप नॉच वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से आपको एक अच्छा स्कोर लाना होगा। और अच्छे स्कोर में कौन हेल्प करेगा, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि एक डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है फॉर लाइफ साइंस सब्जेक्ट, SCQ-P, ठीक है, 17 इसी का पेपर कोड था। ओके, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। या फिर आप जूलॉजी हो, इसका जूलॉजी का पेपर कोड होता है SCQ-P28, ओके, बॉटनी का SCQ-P07 होता है, वही माइक्रोबायोलॉजी है, फिर बायोकेमिस्ट्री, इन सब का रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। या फिर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ स्वेट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है एट जस्ट ₹5,999 सभी का रिकॉर्डेड कोर्स, जो आपको ये वैलिडिटी आती है 6 मंथ के साथ आती है। ओके एवरीवन, चलिए, और बाकी सारी जानकारियाँ आप सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, राइट, और या फिर सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप हमारा ऐप विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन, ठीक है, यू कैन ट्रस्ट अस, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप किस पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। देन बाय, टेक केयर एंड